हाँ जी स्टूडेंट, देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट यू के, विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश। इसको ऐसे हम डिनोट करेंगे, या तो ए के ऊपर सी या फिर ए डैश। ठीक है जी। और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमने ले लिया। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का, वो हम आपको समझा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, देखिए जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब फिर से आप समझ लीजिए कि जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है लेकिन वो एक एलिमेंट नहीं है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जैसे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हमने लिख दिए हैं और सेट ए में एलिमेंट लिखे हैं, जैसे मैंने लीजिए मैंने 1 2 5 7 9, तो हमें वो एलिमेंट अब कॉम्प्लीमेंट में चाहिए जो यूनिवर्सल सेट में ना हो। और ए वाले एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये वाला एलिमेंट आपको हटाने होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे सभी। ठीक है जी। यानी कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 4 6 8 10। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे क्लियरली। क्लियरली आप लिख सकते हो ए डैश इज यू इक्वल टू यू माइनस ए। सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली set a dash is equal to x such that x belongs to u and x does not belongs to a. Thus, if x belongs to a, this implies x does not belongs to a dash. नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैन बी represented by Venn diagram, as shown in फिगर। और यहाँ मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। देखिए वेन डायग्राम को हम शो करते हैं इसमें। ये एक रेक्टेंगल बनाओगे और उसके अंदर एक सर्कल ले लोगे जी, और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और सर्कल के बाहर वाला एरिया ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा जी। ये वाला, ये सारा ए डैश है, और ये अंदर वाला एरिया ए को, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि ए का ए डैश के साथ अगर कुछ इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आएगा। नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड ए डैश, कुछ भी कॉमन नहीं होता जी। ए और ए डैश का अगर आप यूनियन ही ले लोगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फाई आएगा। ए डैश का दोबारा से डैश लोगे तो ए आएगा जी। याद रहे ए बी का सबसेट है और बी डैश ए डैश का सबसेट होगा जी। ए माइनस बी इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। ए माइनस बी ए का इंटरसेक्शन बनाएगा बी डैश के साथ, और बी माइनस ए का मतलब हुआ कि ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इंटरसेक्शन बी के साथ। इसको थोड़ा समझ लीजिए, लास्ट वाला जो मैं लिख रहा हूँ, ए सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाई बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए डैश का सबसेट बन जाएगा। आप इसको समझ सकते हो और ग्राफ से भी, जैसे कि ए 1 2 3 है और बी 1 2 3 4 है, तो इस हिसाब से ए बी का क्या है, सबसेट है। और बी डैश अगर मैं निकालूं, अच्छा यूनिवर्सल सेट लिखना जरूरी है। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बताइए बी डैश में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। बी डैश में सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो इसमें नहीं है, तो 5 6 आएगा।
यूनिवर्सल सेट में है, नहीं है। और ए डैश आपका देखिए, ए डैश में फिर 4 5 6 आ जाएगा। अब आप बताइए कौन किसका सबसेट है, ये इसका सबसेट बन गया कि नहीं बन गया? जो बड़ा था पहले वो अब क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। ए माइनस बी इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश, बी डैश माइनस ए डैश, ये भी वही कहानी है। ए में से अब आप बी को माइनस करके देखिए, ये से आप यहाँ से यहाँ माइनस कर रहे हो, वैसे तो 5 आ रहे हैं, ठीक है, तो बी डैश माइनस ए डैश ही आएगा। आप बी डैश माइनस ए डैश कर लीजिए तो भी 5 ही आ रहा है, ठीक है, तो वो भी कहानी सेम ही है। जैसे कि ए माइनस बी अगर हम करें तो आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये ए है ना, और ए में से बी को माइनस कर देते हैं, ये ए बी हो सकता है इधर हो, ठीक है, तो अब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो फिर क्या लेंगे आप, है ना। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों में इंटरसेक्शन होता, ये बी है, तो ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो ये वाला ही पार्ट बचेगा ना, तो ये वाला ही पार्ट बचेगा, तो ए माइनस बी में क्या क्या आ जाएगा, ए माइनस बी में अगर आप देखो तो बी का कॉम्प्लीमेंट बार बार है, बी कॉम्प्लीमेंट में से, ये बी कॉम्प्लीमेंट में से ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दीजिए, है ना, बी के कॉम्प्लीमेंट में से ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यही वाला बचेगा ना पार्ट, आप देखिए। और ऐसे ही ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी डैश के साथ। हाँ, ए माइनस बी आप यहाँ से समझ सकते हो, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट बार बार है सारा, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट आएगा जी। और ये क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर सारा, पूरा पूरा पोर्शन आ जाएगा बाहर वाला, ये वाला सारा, ठीक है। आप देखिए ये जो मैं येलो शेड कर रहा हूँ ये सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहा है, ये बी के साथ। अब बी बी कौन है, बी का इंटरसेक्शन में सिर्फ ये पार्ट आएगा, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट आएगा। तो इस तरीके से भी आप सारे वेन डायग्राम से भी आप इनको समझ सकते हो जी। चाहे ए माइनस बी को आप देख लीजिए, बी डैश माइनस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको दोबारा समझा देता हूँ मैं। देखिए ये रेक्टेंगल दूसरा ले लेते हैं, एक मिनट। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पे ये ए है और यहाँ कहीं बी है, ठीक है। अब इसको समझिए, ये ए है और ये बी है, तो इसने कहा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा जी, गलत कह रहा हूँ जी, यही आएगा ना सिर्फ, ए वाला जो बी में नहीं है, बी में नहीं होना चाहिए, बस ए में से बी माइनस हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा, बी डैश माइनस ए डैश के। अच्छा आप बताइए बी डैश कौन है, बी डैश ये पूरा ही है, ये पूरा बी डैश है, ये पूरा बी डैश है, ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट है पूरा यूनिवर्सल सेट में से, माइनस हो जाएगा बी, ठीक है, ये आ गया पूरा बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट, पहले तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है जी, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला होगा पूरा, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ शेड, ठीक है, ये पूरा, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसने कहा गया कि बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। अच्छा तो ग्रीन वाले में से, सॉरी येलो वाले में से आपने ग्रीन वाला क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो आप बताइए क्या बचेगा आपके पास से, आपका यही बचेगा ना, येलो येलो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंड द वर्ड नॉट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड द वर्ड नॉट, complement and the word not, and the word not, इसका मीनिंग क्या होता है जी, कॉम्प्लीमेंट एंड द वर्ड नॉट, ठीक है। द वर्ड नॉट, लॉजिक एट्स में आपने नॉट वर्ड पढ़ा होगा, वही एक्सप्लेन कर देते हैं, वैसा ही है कुछ। द वर्ड नॉट, नॉट corresponds to the, corresponds to the complement of a set, to the complement of a set. For example, example
let set V is equal to letters that are vowels, letters that are vowel, जो vowels हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वी वी डैश लेटर्स दैट आर नॉट वोवेल्स, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेटर्स दैट आर नॉट वोवेल्स, जो वोवेल्स नहीं है, इसमें वोवेल्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो कौन है फिर, तो फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे सारे, लेटर्स दैट आर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, लेटर्स दैट आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक डी मॉर्गन का लॉ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डी मॉर्गन्स का लॉ क्या कहता है जी, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन के लॉ क्या कहता है, देखिए इसको समझिए। सबसे पहला है, अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड नंबर, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और उसका पूरे का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, तो आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। थर्ड नंबर, ए में से अगर बी यूनियन सी को माइनस किया तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। फोर्थ नंबर, ए में से बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किया तो आ जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है जी। तो ये डी मॉर्गन्स का लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल, ठीक है जी। आप बस ये देखिए, ये चेंज होता जा रहा है, जैसे ये यूनियन था इंटरसेक्शन बन गया और डैश डैश लग गया है, या इंटरसेक्शन था यूनियन बन गया डैश डैश लग गया। ए में से बी यूनियन सी, आप ऐसे याद करिए, ए में बी ए माइनस बी हो गया, फिर यहाँ पे यूनियन को ऐसे रहने, फिर ए माइनस सी आ गया जी। फिर वैसे ही कहानी यहाँ भी ए माइनस बी आ गया जी, यूनियन ए माइनस सी आ गया, ठीक है जी। अब फिर इनके अगर प्रूफ अगर करना है तो वो भी हम करा देंगे, ठीक है जी। तो पहले तो आप इतना ही समझ लीजिए, फिर इसके हम प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो डी मॉर्गन के अलावा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ऑफ सेट्स, सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। द सिमेट्रिक डिफरेंस the symmetric difference of two sets A and B denoted as A delta B is the set of elements that lie either in set A or in set B, या तो वो सेट A में है या वो सेट B में है ओनली, but not in both A and B, not in both A and B, that is A delta B is equal to A minus B यूनियन B माइनस A, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं A यूनियन B, सॉरी A यूनियन B माइनस A
ए यूनियन बी माइनस ए, फिर इंटरसेक्शन बी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना बड़ा मतलब डिफिकल्ट टास्क है, इसको मैं वैसे करवा देता हूँ दोबारा से। तो इट फॉलोज दैट a delta phi is equal to a delta phi equal to a, and a delta a is equal to phi। ठीक है जी। also we have the following properties। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए पहले। symmetric difference of sets। The symmetric difference of two sets A and B, denoted as A delta B, is the set of elements that lie either in set A or in set B only, but not in both A and B। बस दोनों में नहीं होना चाहिए, दोनों में लाई करने वाला नहीं चाहिए हमें, बस हमें कौन सा चाहिए, इज अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट लाई आइदर हाँ जी। तो इसका मीनिंग आप जरा समझिए। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए डेल्टा बी is a set of elements that lie either in set A or in set B only but not in both A and B। लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, या तो सेट A में है या फिर सेट B में है, ओनली बट नॉट इन बोथ, लेकिन दोनों में नहीं है, बट नॉट इन बोथ A एंड B। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा A माइनस बी यूनियन B माइनस A, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करिए कि इसने कहा है A माइनस बी के सारे एलिमेंट ले लिए, बी माइनस ए उन दोनों का यूनियन ले लिया। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। जैसे कि ये सेट ए है, ठीक है, और ये सेट बी है ना। बी थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी में ये वाले एलिमेंट आएंगे जी, और बी माइनस ए में ये वाले आएंगे, और इन दोनों की यूनियन ले लिया। मतलब इंटरसेक्शन वाले नहीं दिखने चाहिए, यही कहानी यहाँ पे भी, ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन वाले क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है बस। ठीक है, तो इट फॉलोज दैट ए डेल्टा फाई इक्वल टू ए डेल्टा फाई तो ऑब्वियसली ए ही आएगा, अब जब कुछ है ही नहीं, है ना। ए डेल्टा फाई आप करके देख लीजिए, फाई के साथ क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, और ए डेल्टा ए अगर आप करोगे तो फाई आ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली ए का ए के साथ डेल्टा करोगे तो कुछ भी कॉमन जो है वो खत्म हो जाएगा। कॉमन वैसे तो ए और ए में कॉमन वाले एलिमेंट लिए नहीं जाएंगे, है ना। ए का ए के साथ अगर आप डेल्टा लोगे तो फाई ही आएगा। ठीक है, और ए का फाई के साथ डेल्टा ले लोगे तो ए आ जाएगा। इसको समझने की कोशिश करिए आप पहले। मतलब ए का फाई के साथ पहले डिफरेंस लिया और फिर उसका यूनियन ले लिया फाई में से ए को माइनस करके। तो आप बताइए ए माइनस फाई क्या आएगा, ए ही आएगा। तो फाई में से ए क्या माइनस करोगे आप, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ऐसे ए डेल्टा ए का फाई के साथ, अरे भाई ए माइनस ए आप करोगे फिर उसका यूनियन लोगे, है ना, फिर ए माइनस ए, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला ना दोनों में, तो ये फाई आ जाएगा। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको समझिए। पहली प्रॉपर्टी है कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू बी डेल्टा ए। दूसरा, ए डेल्टा बी डेल्टा सी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी डेल्टा सी। पहली कम्यूटेटिव है, दूसरी एसोसिएटिव है। इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव, और ये आपकी एसोसिएटिव है। दोनों ही लगती हैं प्रॉपर्टीज में। ठीक है, थर्ड नंबर, ए डेल्टा बी इक्वल टू ए डेल्टा सी, देन बी इक्वल टू सी। फोर नंबर, ए का अगर इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी डेल्टा सी के साथ तो ये आ जाएगा ए
इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको समझिए, फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए डेल्टा बी इक्वल टू बी डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी इक्वल टू ए डेल्टा बी। पहले ए और बी का डेल्टा का निकालो, फिर डेल्टा सी। ए डेल्टा बी ए डेल्टा सी अगर है तो बी दोनों बी सी के इक्वल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी के साथ निकाला जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आगे वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स of operations of sets। Venn diagram, Venn diagram of operations of set। केस 1, पहला केस, अगर हमारे पास if a and b are disjoint, a and b कैसे disjoint है। जैसे मान लीजिए एक सेट a है और एक सेट b है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। जैसे ये a है और ये b है। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। a और b का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो फाई ही आएगा। a इंटरसेक्शन b निकाला, ये फाई आ गया। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। Here शेडेड पार्ट, अभी मैंने शेड नहीं किया बट मैं बता देता हूँ। शेडेड पार्ट या शेडेड पार्ट या शेड कर देते हैं, ये पूरा शेडेड है, ये पूरा शेडेड। Here शेडेड पार्ट represents A union B and A delta B. The unshaded part the unshaded part represents A union B और उसका कॉम्प्लीमेंट या फिर A डैश B डैश का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2। अनशेडेड पार्ट में क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A यूनियन B कुछ कॉमन तो वैसे भी नहीं है, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला आएगा ना सारा ये। ठीक है, बाहर वाला सारा पोर्शन आएगा तो वो उसमें आ जाएगा, या फिर A डैश इंटरसेक्शन B डैश, वही बात एक ही है ना। केस 2, केस 2 A इंटरसेक्शन B अगर आप करोगे तो फाई आएगा, है ना। और इसको बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये A और ये B है, ये A है और ये B है, तो यहाँ एक एलिमेंट A है, इसमें B है, इसमें C है और यहाँ D है। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि A इंटरसेक्शन B, तो फाई तो नहीं आएगा। अगर फाई नहीं है, अगर डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो अगर आप देखिए B, ये जो B है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है A इंटरसेक्शन B को। ये B है, इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, B और A इंटरसेक्शन B डैश, A का B के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें क्या आएगा, A माइनस बी, A माइनस बी आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला पोर्शन आएगा ना, ओनली दिस वन, ये A माइनस बी तो है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट ये आ गया। अब बात करते हैं C किसको रिप्रेजेंट करता है जी, C रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो B माइनस A को। ठीक है, तो C रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप करिए A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ठीक है, इंटरसेक्शन B या फिर B माइनस A, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये C रिप्रेजेंट करता है, C ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर A B C कलेक्टिवली बात करें, A B C तीनों, ये तीनों जाएंगे यूनिवर्सल सेट।
ठीक है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बोलते हैं, सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं बोलना, ए यूनियन बी। रीजन डी, डी किसको रिप्रेजेंट करता है जी? डी रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए और सी टुगेदर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ए डेल्टा बी को। ये दोनों लिख सकते हो रीजन, वैसे वो एक एलिमेंट नहीं, वो रीजंस थे जिनको हम एलिमेंट लिख रहे हैं। ए एंड सी टुगेदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब केस लास्ट बचा है, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है जी? केस थ्री। केस थ्री है बी अगर सबसेट है ए का, ये सुपर मतलब कह सकते हो प्रॉपर सबसेट बन रहा है ना। प्रॉपर सबसेट में इक्वलेंट का साइन नहीं आता ना, तो अगर ये प्रॉपर है तो कुछ ऐसा होगा, देखिए मैं दो बना रहा हूँ इसके अंदर, ऐसे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। सेट ए किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वाला जो सेट ए है, ये सेट ए रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। ऐसे लिख देते हैं, सेट ए रिप्रेजेंट्स, सेट ए रिप्रेजेंट, सेट ए रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। सेट बी represents A intersection B, A intersection B। ए और बी का जो इंटरसेक्शन है ये ए है और ये बी है, ये वाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है सेट बी को। सेट बी रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, बी, ठीक है बेटा। तो ये इसमें आ गया। सी तो एक एलिमेंट है जो बाहर की तरफ है, इसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो रीजन जो स्मॉल बी है, आउटसाइड सेट बी, outside set B but inside set A, set A represents A intersection B dash और A minus B। ये जो स्मॉल सा रीजन B देख रहे हो आप, ये वाला, इसकी अगर मैं बात करूं, ये इसकी अगर हम बात करें सेट, ये वाला है ना, आउटसाइड सेट बी बट इनसाइड सेट ए। सेट बी से आउटसाइड है, ए के इनसाइड है, रिप्रेजेंट किसको करता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी का बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ठीक है, या फिर ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बार बार आएगा और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लोगे तो बस बीच वाला सर्कल आएगा ना, जो ये वाला, ये वाला आएगा ना सर, ठीक है। तो ए माइनस बी भी बोल सकते हो, ए तो बाहर वाला, उसमें से बी को माइनस करो, ये भी ठीक है, ठीक है जी। तो रीजन सी किसको रिप्रेजेंट करता है जी? रीजन सी की बात कर लेते हैं। रीजन सी रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, ए और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट पूरा ऐसे जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ तक जाएगा, दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन, ये भी ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू।